एक बार बरसों पहले विदेश जाते हते तो कोको कोला बड़ी अच्छी लगती, तो कोको कोला पीते। कुछ समय के बाद लोगन ने कही कोको कोला बहुत बेकार होती है शरीर के लिए, तो महाराज जी कोको कोला मत पिया करो। हमने कही ठीक है, नहीं पिएंगे। एक भगत के घर पे गए, मालूम ही कि हम कोको कोला पीते थे, तो उसने अपने घर पे 2 लीटर की कोको कोला की बोतल मंगवा के रख ली। हम उसके घर पे पहुंचे। अच्छा, पहुंचने से पहले प्रायः तो ऐसा होता है कि हमारे खाने की लिस्ट पहुंच जाती है, हम क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, और उस पर लिखा हुआ था कोको कोला नहीं पीते हैं। मैंने कही ठीक है, कोई बात ना है, हम तो कोको कोला मंगवा लेंगे। तो कोको कोला उसने मंगवा के 2 लीटर की ठंडी ठंडी बोतल हमारे सामने रखी और हमसे कही गुरुजी आपके लिए कोको कोला आई है। हमने कही भैया कोको कोला तो अब पीते नहीं है। बोले गुरुजी अब खरीद ली है, पीनी तो पड़ेगी। मैंने कही यार खरीदी तूने, तुझे सुख देने के लिए, मैं अपने शरीर को खराब करूंगा क्या? तो यह है कामना जनित प्रेम। गुरुजी बीमार पड़ गए, डॉक्टर ने कही खिचड़ी खानी है, आपके घर पे आए, आपने कही गुरुजी खिचड़ी विचड़ी अपने घर पे ही खाना, हमारे यहां तो पूरे 56 भोग खाने हैं। तो ये हो गया कामना जनित प्रेम। इसमें सामने वाले को प्रेम की प्राप्ति नहीं हो रही है, परंतु आप अपने प्रेम को आरोपित करते हुए कह रहे हो तुम सुखी हो चाहे दुखी हो, परंतु हमें सुख दो। तो यह है कामना जनित प्रेम। और यह इस संसार के अंदर जो प्रेम विद्यमान है वह कामना जनित है, उसमें हमें सुखी होना है। सामने वाला सुखी हो या नहीं हो। गोपियों का प्रेम कैसा है? तत् सुख सुखित्वम। ठाकुर जी तुम्हारा सुख जिसमें है, तुम्हारा आनंद जिसमें है, और आपके उस आनंद से हम खुश हो जाएंगे। ठाकुर जी बोले द्वारका जाना है, आपको खुशी मिलती है, चले जाओ। प्रायः एक कथा सभी वर्णन करते हैं, ठाकुर जी के सिर में दर्द हुआ, नारद जी से कही कि भैया चरण की धूली भक्त की मिल जाए, सर का दर्द चला जाए। सबने अपने सुख की सोची, परंतु वही नारद जब गोपियों के पास पहुंचे तो बोले कि हमें तो अपने प्रियतम का सुख चाहिए। हमें अगर नरक में जाना है तो कोई परेशानी नहीं, चले जाएंगे नरक में, पर प्रियतम तो सुखी हो जाए, आनंद में हो जाए। चरण की धूली लो, ले जाओ नारद। यह है तत्सुख सुखित्वम। और यह तत्सुख सुखित्वम में भी सबसे सर्वोच्च अगर कुछ प्रेम है तो यथा व्रज गोपिका नाम, यह गोपियों का प्रेम है। तो वर्णन में कहा पहला विरह काम जनित विरह होता है। इस संसार में प्रायः हम सबको होता है काम जनित विरह। ये विरह का उपभोग हम सब ने कहीं ना कहीं करा है, इसका आस्वादन हमने कहीं ना कहीं लिया है। दूसरा विरह भक्त और भगवान का विरह। दूसरा विरह भगवान को, भक्त के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं तो भगवान के हृदय में विरह है, और भक्त को भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं तो भक्त को भगवान के प्रति विरह है।
और संगम की लालसा है कि कैसे भी हो ठाकुर जी का थोड़ा दर्शन तो मिल जाए, संगम तो हो जाए, संयोग तो हो जाए। इसको कैसे समझे? देखो, उदाहरण के तौर पर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी के संग चौसर खेल रहे थे। और द्रौपदी ने कुरु सभा के अंदर जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को याद किया, विरह भाव में होकर, हा कृष्णेति गोविंदेति संभाष्य च पुनः पुनः, हा कृष्ण आओ, हा गोविंद आओ। सो भगवान श्री कृष्ण ने उन चौसर के पासों को फेंक दिया, और फेंकने के बाद रुक्मणी ने पूछा क्या हुआ? बोले मेरी द्रौपदी मुझको याद कर रही है, मुझे विरह हो रहा है, मुझे उससे मिलना है। और द्रौपदी के हृदय में विरह है कि मुझे ठाकुर जी का संगम चाहिए, संयोग चाहिए। जैसे ही ठाकुर जी वहां आए, विरह समाप्त हो गया, द्रौपदी के आंचल की रक्षा हो गई। वही द्रौपदी ने जब दुर्वासा ऋषि वहां पे पहुंचे, जब वन के अंदर पंच पांडव रह रहे थे द्रौपदी के संग, दुर्वासा पहुंचे तो अक्षय पात्र को निकाला, परंतु भोजन तो समाप्त हो गया। फिर विरह जागृत हुआ, भगवान को प्राप्त करने की उत्कंठा आई। द्रौपदी ने फिर भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, और पुकारने के बाद फिर भगवान आए और वह विरह समाप्त हो गया। तो ये भगवान और भक्त, इन दोनों के बीच में एक साधारण तरीके का विरह रस होता है। तो एक संसार का विरह का रस या विरह का विष, दूसरा भक्त और भगवान के बीच का विरह का रस। परंतु गोपियों को जो विरह की प्राप्ति है, वह विरह ना तो किसी भी इस संसार के भक्त के पास है और ना स्वयं भगवान के पास है। शास्त्र कहता है तत्र चा गोपी व्यक्तिरिक्ति भक्त जन विषय कमेव मंतव्यम यतस्तासाम कदाचिदपि विरहात ही शांतिर्न भवे देवा संगेपि विरह संकया दुःखस्यैवापत्ते। शास्त्र कहता है कि ये गोपियों का विरह कैसा है? बोले ये बिल्कुल ही अलग है। ये तो भगवान जब होते नहीं है तो विरह होता ही है, परंतु जब भगवान संग में आ जाते हैं, संगम करते हैं, संजोग करते हैं, तो इन गोपियों में यह विरह और बढ़ जाता है कि यह जो संजोग मिल तो रहा है ना, पर ठाकुर जी जिस सेकंड चले जाएंगे फिर विरह आ जाएगा। संगम के संगमे भी विरह शंकया, मतलब मिलते हुए भी यह विरह का शंका जागृत है कि ठाकुर जी ये प्रेम दे तो रहे हैं, परंतु ये छोड़ के चले जाएंगे। ये किसी भक्त के अंदर नहीं है, ये भगवान के अंदर भी नहीं है, ये गोपी के अंदर है। ये विरह रस विद्यमान रहता है। ये विरह रस बड़ा अलग है। गोपियों ने जिस गोपी गीत को गाया है, यह विरह रस बहुत विहंगम है, बहुत अलग है। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद विरह के रस की जब बताने का वर्णन करते हैं, उसकी चेष्टा करते हैं, यह विरह रस कैसा है? बोले गर्मा गर्म खीर बना दो, बहुत स्वादिष्ट हो, केसर कपूर उसके अंदर डाल दो, पर बहुत गर्म हो, और जिसको बहुत भूख लग रही हो उसके सामने परोस दो। अब सुगंधी तो आ रही होगी कपूर की, केसर की,
परंतु मुंह में नहीं ले सकता, मुंह जल जाएगा। भूख भी बहुत लग रही है, रस तो विद्यमान है, उसके अंदर मिठास तो है, खीर के अंदर सुगंधी भी बहुत बढ़िया है, क्षुधा को भी निवृत्त कर सकती है, भूख को भी मिटा सकती है। ये जलन भी दे रहा है परंतु सुख भी दे रहा है। ये दुखांतर सुखम है, ये दुख में भी सुख की प्राप्ति है। खीर तो आई गई, दुख है, बड़ी गर्म है, परंतु सुख है, बड़ी भीनी भीनी खुशबू है, बड़ा आनंद आएगा जब पाएंगे तो। ये गोपियों का विरह रस है। ये बिल्कुल अलग रस है। गोपियों ने 5 गीत विरह के गाए हैं भागवत के अंदर। 5 गीतों को गाया है। दसम स्कंद के अंदर गोपियों के 5 गीत हैं, उसे पंच प्राण कहते हैं। और ये अलग अलग विरह का वर्णन है। भक्त को 10 प्रकार के विरह की चर्चा करी जाती है कि भाव व्यक्त होते हैं, परंतु 4 प्रकार के विरह हैं जिसकी शास्त्र चर्चा करता है, जो भगवान श्री कृष्ण और गोपियों या राधा रानी के बीच में रहते हैं। अब ये देखो, हमारे यहां बाल की खाल निकाली जाती है। सबसे पहला विरह ठाकुर जी के बारे में बहुत सुना है गोपियों ने, पर अभी तक ऑफिशियल इंट्रोडक्शन या मीटिंग नहीं हुई है। बहुत सुना है ठाकुर जी के बारे में, ठाकुर जी इतने अच्छे दिखते हैं, दूर से देखा भी है, बहुत चर्चाएं भी सुनी है। आप किसी के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ हो और मन में इच्छा जागृत हो, मिलना तो है इनसे, पर अभी तक किसी ने ऑफिशियल इंट्रोडक्शन नहीं कराया है। ये गोपियों का प्रथम विरह है। भगवान श्री कृष्ण के संग राधा रानी और कृष्ण के संग अभी तक ऑफिशियल इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है। ये गोपियों ने बिना भगवान से मिले परंतु दूर से देखकर भगवान को, भगवान की लीलाओं को दूर से देखकर, श्रीमद् भागवत के अंदर विरह का प्रथम गीत गाया, उसे वेणु गीत कहा गया। ये वेणु गीत है। ये मिलने से पहले का, दूर से देख देख के ही आनंदित है। दूसरा विरह मान का विरह। सरलतम भाषा में जहां दो मन आपस में ना मिले वो मान कहलाता है। दो मन आपस में कब नहीं मिलते हैं? जब एक गुस्सा हो जाए। कोई भी घर में गुस्सा हो जाए। अच्छा, राधा रानी हमारी कहाँ रहती हैं? बरसाने में, परंतु बरसाने में उनके मंदिर का नाम क्या है? मान मंदिर। वो हमारी गुस्से वाली हैं, वो मान कर लेती हैं। अब वो लीला का भाव है। प्रिया जी किसी भी भाव से मान कर सकती हैं। एक लीला चलो आपको एक सुनाते हैं। प्रिया जी के मान की अनेकानेक लीलाएं हैं, पर आज प्रिया जी सो रही हैं अपनी सेज पर, अपने फूलों की सेज पर सो रही हैं, और सोते हुए प्रिया जी ने एक सपना देख लिया।
कि मेरे प्रियतम किसी सखी के संग जाके मिल रहे हैं। सुबह उठी तो सुबह उठने के बाद प्रियतम बगल में नहीं देखे, तो बड़े भोर सुख सेजते जगे पिया छवि ऐन प्यारी के श्रृंगार हित चले सुमन बन बैन। ठाकुर और ठाकुरानी दोनों के दोनों सो रहे थे। आज ठाकुर जी जल्दी उठ गए। जल्दी उठे तो उठने के बाद उन्होंने प्रिया जी की तरफ देखा। प्रिया जी को देख कर सोचने लगे, अरे प्रिया जी सो रही हैं, मैंने रात्रि को रास की लीला में फूलों का श्रृंगार किया था, परंतु सोने के कारण, करवट बदलने के कारण वह जो श्रृंगार फूलों का था वह अस्त व्यस्त हो गया है। मैं फिर से इनका फूलों का श्रृंगार करना चाहता हूं जैसे मैंने रात्रि को करा। तो प्यारी के श्रृंगार हेत चले सुमन बन लैन। प्रिया जी को फिर से श्रृंगार करने के लिए वह पुष्पों को चुनने के लिए फिर से वन में चले गए। सोवत में पुनि लाडली सपनों देखियो एक, निज प्रीतम मिली और सो क्रीड़ा करत अनेक। और उसी समय पर प्रिया जी ने एक सपना देखा कि मेरे जो प्रियतम है वह किसी और सखी से मिलने के लिए किसी कुंज में गए हुए हैं, और वहां पे लीला क्रीड़ा कर रहे हैं। बड़ी सारी गोपियां आंखें खट्टी हो गई हैं। जैसे ही सपने को देखा तो ता पीछे जागी लली निकट न देखे श्याम, तब मन में निश्चय भयो गए काहू के धाम। उठी, उठने के बाद बगल में तो प्रियतम दिखे नहीं, तो मन में एकदम इच्छा हो गई, अरे ये कहां गए। तो मन में निश्चय हो गया, जो मैंने सपने में देखा था वो सही था। रात्रि को ये मुझको सोता हुआ छोड़कर किसी और गोपी की कुंज में चले गए हैं।